समय के साथ जाग जाओ, नहीं तो खून पसीने से बने हुए महल मकान एक दिन सूने हो जाओगे और तुम बेघर हो जाओगे। मेरे गांव के लोगों, कोई नेता नहीं कहेगा। मैंने पिछले साल भी कुछ लोगों को लेकर 2-3 पंचायतें करवाई थी, लेकिन साहब नेताओं को राजनीति करनी होती है। उनके जुगाड़ एमएलओ से उनसे बैठ गए, किसी को जिला परिषद बनना है, किसी को सरपंच बनना है। कोई आदमी चुप हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक दोष है, और वो दोष क्या है कि मैंने आप जैसे साधारण किसान मजदूर के घर में जन्म ले लिया, और कोई दूसरा दोष नहीं है। उनको पता लगा कि इस समाज का एक नौजवान इस समाज को जगा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। सब नेता एक हो गए, कांग्रेस भाजपा के तमाम लोग एक हो गए। कुछ उनके मुट्ठी भर दलाल लोगों को बहका रहे, बेला रहे, लेकिन अगर समय निकाल दिया आप लोगों ने, आगे आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। ये समय है हमारे नेताओं से कहने का, उनसे कहो कि राजस्थान की विधानसभा में ईंट से ईंट बजाओ। वोट लेने तब आना जब ये पूरा क्षेत्र सेंचुरी से निकल जाए। लड़ाई दूसरी, सरकार से बड़े नेता लड़ेंगे, हम यहाँ मजबूती से इकट्ठे होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई कानून कोर्ट में लड़नी पड़ेगी। आदरणीय पंचों युवा साथियों, अगर आप मजबूती से हमारा साथ दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो ये प्रात कटाना इस जसोरा गांव में कह के जा रहा है कि कानून की लड़ाई के लिए वकील हम खड़ा करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ये समय अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगले 10 वर्ष में वन विभाग वाले लोग परेशान करने लग गए, लकड़ियां नहीं ले जाने देते। कल ताली और आसपास के 4-5 छरवाड़ों ने मुझे फोन किया कि भाई हम भेड़ बकरियां चरावे गए और हमारे बांक होता ना, हमारे बांकों को वन विभाग वाले छीन करके ले गए। कोई अगर लेडी लकड़ी लेने जाती है तो कितनी शर्म की बात है कि उसकी लकड़ियों को रखवा लिया जाता है और उसको वापस भगा देते हैं। खा जाएंगे हमारे लोग। अगर हम खनन नहीं करेंगे, लकड़ी नहीं लाएंगे, पत्थर नहीं लाएंगे, तो और क्या है। हम इन सरकारों से 10 साल जूते के दम पर खनन करेंगे और इस जंगल को काम लेंगे, जिससे आज मेरे 10 साल के जो मेरे छोटे छोटे भाई और बच्चे हैं, वो जिस दिन 20 और 25 साल के हो जाएंगे, अपने आप शहरों में निकल जाएंगे। इस लड़ाई को समय रहते मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आपके चरणों में नमन करते हुए भोग देता हूं। हमारे लिए, छोटे बच्चों के लिए, सब चीजों को भूल के एक होके समय पर, समय के साथ इकट्ठा होकर इस आवाज को मजबूत करना। और 9 तारीख के दिन मासलपुर में बच्चा बच्चा जो मेरी आवाज सुन रहा है, आदरणीय पंचों, भारी तादाद में पहुंचना। मासलपुर के दिन 9 तारीख को जब हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, उस दिन ये पता लगना चाहिए कि अब डांग क्षेत्र जग चुका है। ये कोई नेता एमएलए मंत्रियों का इंतजार नहीं करेगा। हमको सेंचुरी मुक्त और आरक्षण को नवीन सूची में डलवाना है। तो क्या आप मुझे इस बात का आश्वासन देंगे, हाथ खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दो कि हम जरूर 9 तारीख को मासलपुर आएंगे। बोले देव नारायण भगवान की जय।